हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेटिंग पीएचडी जो कि हमारी एमएससी के बाद या बीएससी के बाद, एमएससी के बाद हमारी पीएचडी भी होती है और बीएससी के बाद भी हमारी इंटीग्रेटिंग पीएचडी होती है। इसमें एमएससी और पीएचडी दोनों चीज़ें होती हैं। उसी के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट, एक सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट का फॉर्म आ चुका है जिसके एप्लीकेशन आउट हो चुके हैं, फॉर्म फिल करने के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। जिसका आप फिल करना चाहें तो आप उसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं GS। क्या लिखते हैं? टाइफर। ठीक है, GS 2026, जिसमें हमें टाइफर 2026 के हमारे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। टाइफर टाटा इंस्टीट्यूट एंड फंडामेंटल रिसर्च सेंटर 2026 के जो एप्लीकेशंस हमारे वो आउट हो चुकी है। इस एप्लीकेशंस में जो हमारे बीएससी स्टूडेंट्स हैं, जो बीएससी हमारे थर्ड ईयर में है ना, और जो हमारे एमएससी सेकेंड ईयर में, जो एमएससी में है ना, वो इसमें फिल कर सकते हैं। जिसकी वजह इसमें क्या क्या प्रोवाइड होगा, हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट क्या है इसमें, है ना, सिलेबस क्या आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और फॉलोशिप कितनी मिलेगी। ठीक है, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जो एमएससी करने में भी इसको फॉलोशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा क्या इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन इसमें स्टार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है हमारी इसमें। ये मेरी टाइफर की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें हम लोग एक एक चीज़, हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप गूगल पे जाके टाइफर GS या GS 2026 सर्च करेंगे तो ये टैब खुल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे हम लोग जाएंगे, यहाँ देखो लिखा है हमारा एडमिशंस फॉर GS 2026। ठीक, एडमिशन फॉर GS 2026 जो कि टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च सेंटर के लिए है। ठीक, जैसे हम इस पर टैप करेंगे, ओपन करेंगे तो ये हमारी लिंक ओपन हो जाएगी। ठीक है, हम इस लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारा ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक, तो उसमें ये बताया गया कि कैसे कैसे किस डेट से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, डेडलाइन क्या है, टाइमलाइंस एंड डेडलाइंस हमें दोनों चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है इसके लिए। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हमारी क्या है, जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम लोग केवल एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करेंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं हमारी 27 सितंबर से। कहाँ से? 27 सितंबर से हमारे एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे स्टार्ट हो चुके, पोर्टल ओपन हो चुका है और लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस पोर्टल ओपन 27 सितंबर को। ठीक है, फिर हमें लिखा है एप्लीकेशंस डेडलाइन फॉर अप्लाई फॉर फ्री वेरियर ऑफ द रिक्वेस्ट 11 PM ऑन 12 अक्टूबर तक। कब तक है? 12 अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, जिससे और अच्छे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो पढ़ने बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ की सुविधा प्रोवाइड हो। फिर क्या लिखा है, एप्लीकेशन डेडलाइन प्रायोरिटी ऑफ द चॉइस सेंटर, उसकी लास्ट डेट है 19 अक्टूबर। क्या है? 19 अक्टूबर। ठीक है, फिर हमारा क्या है, एप्लीकेशन डेडलाइन कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन 11 PM 26 अक्टूबर। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है, हॉल टिकट हमारा क्या होगा, मिड नवंबर। जो हमें एडमिट कार्ड प्रोवाइड होगा, एडमिट कार्ड हमें प्रोवाइड होगा मिड नवंबर, मतलब 15-16 नवंबर के बाद ही या उससे पहले भी आपको मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट डेट आगे हमारा क्या कह रहा है, अब हम लोग देखेंगे एग्जाम डेट। क्या देखेंगे? एग्जाम डेट। अगर इंपॉर्टेंट डेट में इसी में आ जाती है हमारी एग्जाम। एग्जाम कब होगा? एग्जाम हमारा साफ साफ बता रहा है संडे 14 दिसंबर 2025। कब? संडे 14 दिसंबर 2025 को होगा। मॉर्निंग सेशन में किस किस के एग्जाम होंगे? मॉर्निंग सीजन में। ठीक, मॉर्निंग टाइम में होंगे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कंप्यूटर साइंस, लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड डाटा साइंस, MSc, वाइल्ड ग्राफ, बायोलॉजिकल, है ना, इन सब के हमारे किससे होंगे? मॉर्निंग टाइम में। मॉर्निंग में टाइमिंग क्या होगी हमारी? 9 to 12। कब होगी मेरी? 9 to 12 टाइम। ठीक, आफ्टर सेशन में किसके होंगे? बायोलॉजी, है ना, 2 to 5, अब मैथमेटिकल्स ऑल प्रोग्राम एंड साइंस एजुकेशन 2 to 5, 2 से 5 तक और 9 से 12 तक। ठीक है, अब ये चीज़ अब प्रोग्राम स्टार्ट डेट कब से होंगे? प्रोग्राम स्टार्ट हो गया हमारा 1 अगस्त 2026। ठीक, अब सोचो टेस्ट अभी होगा। ठीक है, आपका एग्जाम अभी हो जाएगा। जो क्लासें हमारी स्टार्ट होगी या प्रोग्राम जो स्टार्ट होगा वो हमारे कब होगा? अगस्त में। 1 अगस्त के बाद इसका रजिस्ट्रेशन हमारा, मतलब सब कुछ, मतलब जैसे बीएससी वाले का भी, बीएससी स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट इसमें आ जाता है, उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या कह रहा है,
आप लोग देखेंगे एग्जामिनेशन सिटीज़ क्या हैं, ये हमारी आंध्र प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, ये सारे हमारे हैं अलग अलग। ठीक है, यूपी में भी सेंटर है, यूपी में है कानपुर है, लखनऊ है, बनारस है ना, उत्तराखंड में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, कोलकाता है ना, वेस्ट बंगाल में भी 2 हैं। तो ये हमारे एग्ज़ाम सेंटर हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको, जैसे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो बच्चे इस समय बीएससी 3rd ईयर में हैं या एमएससी कर चुके हैं या एमएससी कर रहे हैं फाइनल ईयर में, उन्होंने और उनको पीएचडी करनी, क्या करनी है, पीएचडी, उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अब लोग देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है ना। अब लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कैंडिडेट द फाइनल ईयर फाइनल क्वालिफिकेशन डिग्री कैन ऑल्सो अप्लाई, जो फाइनल ईयर में है वो हमारा अप्लाई कर सकता है। ठीक, किसमें होगा, जो हमारा फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स होगा वो हमारा इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे इसमें ये पीडीएफ, ये जो फाइल है ये आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, इस फाइल को आप लोग ज़्यादा ध्यान से पढ़ लें। इसमें सारे कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें प्रोग्राम में दिया गया, बायोलॉजी है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लास्ट में दिया गया केमिस्ट्री का, किसका दिया गया, केमिस्ट्री का लास्ट में दिया गया। वैसे दिया तो सारे सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है ना, फिजिक्स ऑफ लाइफ, बायोलॉजी पीएचडी है ना, वाइल्ड ग्राफ, सारे हमें दिए गए। तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कर ले। ये जो फाइल है आप ऑफिशियल साइट पर जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हमारा क्या है देखो, इसके बाद इसी एप्लीकेशंस में अब हमारा क्या हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, बीएससी हो तो फाइनल ईयर, एमएससी हो तो फाइनल ईयर। अब लोग देखते हैं फॉलोशिप, क्या देखते हैं, फॉलोशिप, इसमें किसको कितनी मिलती है। अब देखो पहला हमारा लिखा है पीएचडी स्टूडेंट रिसीव द मंथली फॉलोशिप ऑफ 37,000, कितना हमारा 37,000, कितना 37, हॉस्टल प्लस अकोमोडेशन ऑफ द HRA एप्लीकेबल। ठीक, एंड 42,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन, कितने 5,000 इंक्रीज जाती है आफ्टर। फिर अगर फर्स्ट पीएचडी हमारे स्टूडेंट रिसीव द मंथली फॉलोशिप 25,000 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड ऑफ द अपॉन द है ना, तो हमारी कितनी हो जाती है 42, कितनी हो जाएगी हमारी 42 रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी के लिए। ठीक, स्टूडेंट टेक द एमएससी एग्जिस्ट द ऑप्शन देन द फॉलोशिप 3rd ईयर ऑफ द रिड्यूस्ड द फर्स्ट ईयर अमाउंट। ठीक, अब देखो इसमें और इसी बात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या दी गई है, ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, एडमिटेड पीएचडी या फर्स्ट पीएचडी एमएससी प्रोग्राम मस्ट सबमिटेड द प्रोविजनल a final degree certificate as the proof of the having the passed qualification exam बीएससी, बीएस या बीटेक या बीई या एमएससी या एमटेक। ठीक है, या इक्विवेलेंट कोई भी होगी उसकी डिग्री आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक, ये हमारी सारी है, इसको आप ध्यान से रीड कर लें। अब हम लोग आते हैं इसके सिलेबस पे। किस पे आते हैं, सिलेबस हमारी फॉलोअर्स हो गए, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, किस पे आते हैं, क्वेश्चंस पे। ठीक, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस हम लोग देखते हैं, सिलेबस एंड एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का है केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे तो ये हमारा रहा केमिस्ट्री का सिलेबस। ठीक, देखो क्या लिखा है, टाटा स्टूडेंट फंडामेंटल रिसर्च है ना, एंट्रेंस टेस्ट फॉर द इंटीग्रेटिंग पीएचडी एंड पीएचडी प्रोग्राम। इंटीग्रेटिंग पीएचडी के लिए होगा या पीएचडी प्रोग्राम के लिए होगा। तब इसमें हमारा क्या होगा, देखो हमें सिलेबस जो दिया गया केमिस्ट्री का, पहले हम वो देखते हैं। लिखा है केमिकल साइंस, क्या लिखा है मेरा, केमिकल साइंस सिलेबस फॉर द रिटन टेस्ट फॉर द केमिस्ट्री इन द सिमिलर द टॉपिकल ऑफ द स्टैंडर्ड सिलेबस फॉलोड बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है, इंडियन यूनिवर्सिटी फॉलो करेगा फॉर बीएससी और एमएससी डिग्री कोर्स। जो बीएससी और एमएससी डिग्री कोर्स कर रहे होंगे उसमें, जो बीएससी कर रहे होंगे वो इंडियन यूनिवर्सिटी से, और जो एमएससी कर रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटी से। द इक्वेशन आर एम्ड फॉर द टेस्टिंग फॉर द बेसिक अंडरस्टैंड नॉलेज फॉर द एरिया ऑफ फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इलेक्ट्रो, क्वांटम और बायोफिजिक्स। ठीक है, और थर्मोडायनामिक्स, स्पेक्ट्रम ये सारी है हमारी है, एंड लॉजिक एंड स्टैटिक्स एंड मैथमेटिकल। ये हमारा सिलेबस रहा, बीएससी का सिलेबस है, जिसमें ये टॉपिक हमारे कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मतलब बीएससी का सिलेबस है, बीएससी और एमएससी का। ठीक, जो बीएससी पास आउट या बीएससी 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं या जो एमएससी में स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए एग्ज़ाम एक ही होगा।
ठीक है, एग्जाम अलग अलग नहीं होगा। ठीक, अगर सैंपल क्वेश्चन देखोगे तो ये हमारा सैंपल क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग होती है। ये हमारा सैंपल क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पेपर हमारे किस तरीके का आते हैं, तो आप इनको देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक, हमारा सिलेबस हो गया। क्या हो गया, ये सिलेबस है अलग अलग सब्जेक्ट का, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, अगर हम लोग पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। 25 का, 24 के, 23 के क्वेश्चन पेपर, 22 के क्वेश्चन पेपर, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 24, 13, 12, 11 और 10। क्लियर, ये हमारे 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें दिए गए हैं। ठीक है, 15 से 10 तक आपको दिए। अगर हम एक ही क्वेश्चन पेपर जैसे एमएससी का खोलते हैं, किसका खोलते हैं, केमिस्ट्री का, किसका खोलते हैं, केमिस्ट्री का। अब केमिस्ट्री का अगर हम लोग एक क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं। बस क्वेश्चन जो आते हैं उसमें क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, फिर उसको सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। जब बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होती तो स्टैंडर्ड नॉलेज ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक, ये हमारा है जो 2025 में आया हुआ पेपर है, जीएस का 12 केमिस्ट्री फाइनल आंसर की। ठीक, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी ऑफ के अल्फा एक्स रिडक्शन फॉर द एलिमेंट ऑफ द जेड। ठीक है, ये सब हमको इस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। ये तरीका एटॉमिक न्यूक्लियर डायमीटर्स ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 5, है ना, फर्मी मीटर, इस तरीके के हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ हमारी क्या होती है, आप जीएस पे आप पेपर एग्जाम तो डाउनलोड कर लेंगे, कोई भी लास्ट ईयर का पेपर आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आप कहीं से कहीं ना कहीं से पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो नोटिफिकेशन आई है ना उसके अकॉर्डिंग आप चलें। ठीक, स्कॉलरशिप आपको हो गई, है ना, इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको हो गई। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो डेट्स है हमारी, जो डेट्स हमको दी गई हैं, आप उसी डेट से पहले से ज़्यादा पहले फिल करने की कोशिश करें, ऑन टाइम के लिए ना बैठें। ठीक है, आप जल्दी फिल कर लेंगे तो आपको सेंटर आपके पास का मिल जाएगा, जो आपके नियरेस्ट सेंटर प्रोवाइड होगा। जैसे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी कानपुर है, बनारस है ना, लखनऊ है, ये 3 सेंटर यूपी की बात दी गई है। ठीक है, तो अब ज़्यादा, ठीक है, ये था मेरा जो जीएस के एप्लीकेशंस आउट हो चुके हैं। टाटा इंस्टीट्यूट एंड फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, जो आपको बहुत अच्छे से इंटरनेट से कराएगी, इंटीग्रेटिंग पीएचडी कराएगी, एमएससी कराएगी, है ना। तो आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। एग्ज़ाम पास आउट हुआ तो आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, मेहनत करें।